हम अपने बाप के हैं कि नहीं, पता नहीं हम अपने बाप के हैं कि किसी दूसरे के हैं। ये लालू यादव आपको बताए हैं। यह भी जवाब आपको देना चाहिए विधायक जी। मेरे तरफ से प्रश्न है कि आप अपने बाप के ही हैं कि सार्वजनिक उपक्रम है, कि पूरे विधानसभा के हैं, कि पूरे बिहार के हैं। है आपके पास सबूत होगा तो जरा मुझको भी दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आप के पास कौन सा सबूत है। ये सब अपने माँ के ही पैदा है। पहले सारे आरजेडी वालों को कह रहा हूं कि यह बताओ कि तुम अपने बाप के हो कि किसके हो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। दरअसल हमें भगवान से सिर्फ उतना ही मांगना चाहिए कि जितना में हम भी भूखा ना रहे, मेरा परिवार भी भूखा ना रहे, और हमारे दरवाजे पर अगर कोई भूखा आए, कोई संत साधु आए, कोई भिक्षु आए, तो हम उसका भी पेट भर सके। और शायद मनीष कश्यप भी भगवान से उतना ही मांगते हैं कि हमें उतना ही दीजिए हे प्रभु कि जितना में हम भी खुश रहें और जितना में हम दूसरों को भी खुश रख सके। अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि मनीष कश्यप के जो छोटे भाई करण कश्यप जी है, एकदम मनीष कश्यप के रास्ते पर चल दिए हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि करण कश्यप जी आखिरकार मनीष कश्यप जेल में बंद है तो मनीष कश्यप के लिए क्या योगदान दे रहे हैं, क्या गरीबों की मदद कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी खबर दूंगा आपको कि तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसके एक विधायक महोदय ये फतेह बहादुर सिंह है, जो सबसे पहले मां दुर्गा पर एक अभद्र टिप्पणी किया था और उसका कोई जवाब उसको नहीं मिला। तो उसके बाद अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ है आज, उसमें वो बोला है कि रामायण जो है, प्रभु श्री राम जो है, ये सब काल्पनिक है। मतलब श्री राम जो है वो है ही नहीं, दरअसल वो तो कोई है ही नहीं। सब मान लिया है कि कोई श्री राम थे, रामायण था। बहुत अभद्र टिप्पणी किए हैं और उसका रिलाई जो है बढ़िया से किया गया है हमारे सुधीर भैया द्वारा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तीसरी एक बहुत बड़ी खबर है तेजस्वी यादव को लेकर कि तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हम आपको वीडियो में बताए ही थे कि अहमदाबाद कोर्ट में उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे, तो तेजस्वी यादव भागे थे सुप्रीम कोर्ट की ओर कि सुप्रीम कोर्ट हमको बचा लीजिए, नहीं तो हमको मोदी जी गोदी में लेके झुलनिया झुला देंगे। और यही डर के कारण जब सुप्रीम कोर्ट भागे थे तो सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ा राहत मिल गया है। यही तीन बड़ी बड़ी खबर आपको इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले जान लीजिए, मेरा नाम है शौर्य, आप देख रहे हैं द सहज क्रिएशन। वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना आपको पता है। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब मार लीजिएगा, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अब सबसे पहली खबर पर, जो है मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के बारे में। दरअसल आपको पता होगा कि मनीष कश्यप वही इंसान है जो भले ही 1 रुपया कमाता हो लेकिन उसका 8 आना गरीबों में बांट देता था। और आज वही जो मनीष कश्यप के अंदर छवि है, जो दया भावना है, वही करण कश्यप के भी अंदर है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो जान लीजिए कि जो डिजिटल भिखारी राजू है, शायद आपको पता होगा कि वो कौन है। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि डिजिटल भिखारी राजू एक ऐसा व्यक्ति है जो एक भिखारी है और वो डिजिटली भीख लेता है, यानी स्कैनर पर ऑनलाइन पेमेंट से भीख लेता है, क्योंकि आजकल मोदी जी का डिजिटल इंडिया है। तो दरअसल डिजिटल भिखारी राजू जो है स्टेशन पर सोता है, और चूंकि उसका बेड फट गया था, क्योंकि उसके पास अब बेड नहीं था, तो उसने करण कश्यप से मदद मांगी थी कि करण भैया हमको वो बेड दे दीजिए, क्योंकि मेरे पास सोने के लिए बेड नहीं है। अब मनीष कश्यप जब थे तो मनीष कश्यप से मदद मांगते थे, लेकिन बेचारा मनीष कश्यप तो जेल में बंद है। तो इस वजह से करण कश्यप जी को डिजिटल भिखारी फोन किया, और देखिए फोन करते ही करण कश्यप अपने मनीष कश्यप भाई की तरह पहुंच गए डिजिटल भिखारी का मदद करने। भले उनके पास पैसे की कमी हो, भले उनका
भाई जेल में बंद है, उनको उनके केस लड़ने के लिए उनको पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन वो जरा सा भी ये नहीं सोचे और डायरेक्ट पहुंच गए डिजिटल भिखारी राजू का मदद करने के लिए। पूरा वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ, तो वीडियो क्लिप देख लीजिए। आज डिजिटल भिखारी राजू के तरफ से कॉल आया कि मेरे पास एक गद्दा नहीं है, सोने के लिए गद्दा नहीं है, मेरा बेड फट चुका है। तो मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जी के कानों तक ये बात को पहुंचा और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उस काम को पूरा करने के लिए पूरा मनीष कश्यप टीम लग गया और टीम लगा और खुद मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप के द्वारा बेड को खरीदा गया और राजू के पास तुरंत पहुंचाया गया, पहुंचाने का काम किया गया। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक निष्पक्ष पत्रकार मनीष कश्यप के भाई के द्वारा ये श्रद्धा, आप समझ सकते हैं, जिस परिवार का लाल अभी जेल में हो और जिस परिवार की स्थिति सही न हो, लेकिन अगर कोई मदद के लिए हाथ को बढ़ाता है तो वो परिवार मदद करने के लिए हाथ पीछे नहीं खींचता है, मदद करने के लिए तत्पर उपस्थित हो जाता है और मदद खुल के करता है। जो मदद कोई मांगे, अगर उस परिवार के लायक वो मदद होता है तो उस परिवार के द्वारा उसको मदद करने का काम किया जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे करण कश्यप खुद बाइक पे बैठ के बेड लेके और बेड डिजिटल भिखारी राजू के पास पहुंचाते हैं रेलवे स्टेशन पे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है नया बिहार बनाने का जो सपना मनीष कश्यप देखे हैं उसको ये कहीं ना कहीं पूरा करता है। ऐसे ही हमारा देश बदलेगा जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुल के सामने आएगा और उसका मदद करेगा, तभी जाके हमारा बिहार बदलेगा। तो तू काहे ना कॉला डबल बैठ के, तू कॉला सिंगल बैठ के ना डबल बेड। तो एगो अवरी चलाई, अब दुकान तो बंद हो गई, फिर बिहान परसों में आ जाई। बियाह करब तबे न डबल बेड चाहिए, अभी तो अकेले बड़ा तो अकेला ही न चाहिए। करण भैया के हुए आप क्या कहना चाहते हैं मनीष कश्यप के बारे में? बोला हम कहता नहीं जो मनीष भैया हमारा करबो मदद। हाँ, जब दुख के घड़ी आवेला तो मनीषे के परिवार चाहे मनीष तार मदद करे लो कि ना करे लो। तू कितना दिन से बहुत लोग से गद्दा मांगत रहा लेकिन केहू ना लिए लग, मनीष भैया लिया के देले ना। खुश बाड़ो। वाह आप देख सकते हैं राजू के लिए आज मनीष कश्यप की तरफ से एक बेड आया। बेड के लिए ये बहुत दिनों से लोगों से बोल रहा था, लेकिन आज हम लोग को लगा कि एक राजू को बेड खरीद के दिया जाए, तो मनीष कश्यप टीम की तरफ से आज एक बेड उनको दिया जा रहा है। और देखिए राजू कैसे बिस्तर पे अपना सो रहा है, देखिए बेड लगाएगा। अब आते हैं हमारे तेजस्वी यादव जी के पार्टी आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह। नाम तो इतना अच्छा है कि फतेह मतलब जीत, बहादुर मतलब एकदम बहादुर। मुझे लगता है कि नाम से तो ही बहादुर है, लेकिन इनका जब बात सुनिएगा तो मन में आपको दो गाली आ जाएगा और भर पेट गाली दे दीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो क्लिप देख लीजिए कि आखिर जो फतेह बहादुर है ये क्या बकैती किए हैं, पहले सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है 1976 में कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण को आप काल्पनिक मान रहे हैं? अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। लेकिन भारत के तमाम लोग जो दुर्गा माता भी काल्पनिक है, माँ दुर्गा भी काल्पनिक है। अच्छा आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचौलिए के वजह से धांधली हो रहा है, तो भगवान और जनता के बीच में बिचौलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? सुन लिए, दरअसल ये कह रहे हैं कि जो रामायण है वो काल्पनिक है, मतलब रामायण एक मन गढ़ंत कहानी है। राम जी नहीं थे, सीता माता नहीं थी, लक्ष्मण जी नहीं थे, राजा दशरथ नहीं थे, ये सब एक कहानी बना दिया गया है।
और हम लोग जो राम को पूजते हैं वो गलत है। और यहाँ तक बोल दिए कि अगर कोई भगवान को पूज रहा है तो डायरेक्ट भगवान को क्यों नहीं पूज रहे हैं, बीच में बिचौलिया क्या कर रहा है। बिचौलिया का मतलब है पंडित जी को टारगेट कर रहा है कि पंडित जी का क्या काम है। मतलब एक तरीके से समझिए कि ब्राह्मण समाज को ये एक तरीके से टारगेट कर लिए। अब जरा ये बताइएगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि अब आप इन पर NSA लगाइएगा, क्योंकि तो ब्राह्मण समाज को एक तरीके से टारगेट कर लिए हैं बढ़िया से। अब ब्राह्मण समाज गुस्साएंगे ना। अब किसी भी जाति के बारे में कुछ बोलिएगा तो उसको अच्छा तो नहीं लगेगा। अब ब्राह्मण समाज को जब गुस्सा चढ़ेगा, अब फतेह बहादुर पर मारपीट चालू कर देगा, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा तो दंगा भड़क जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव जी NSA लगवाएंगे इन पर? ये सवाल मेरा नहीं, जनता पूछ रही है कि क्या तेजस्वी यादव अब NSA लगवाएंगे। मनीष कश्यप पर NSA तो लगवा दिए थे, बल्कि वो कुछ किया भी नहीं था। लेकिन अब ये जो आदमी है फतेह बहादुर, जो कि पहले माता दुर्गा पर बोल दिया था कि माँ दुर्गा जो है वो कुछ नहीं थी और महिषासुर जो था मेरा बाप था, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, सॉरी, महिषासुर जो था ये था, वो पता नहीं कुछ बोला था, बहुत गलत बोला था। माता शेरावाली के बारे में बहुत गलत बोला था। तो उस समय तो ये निकल गया, बच गया। अब फिर जो है ये बोल रहा है कि श्री राम जो है काल्पनिक, और ये भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि श्री राम जो है वो काल्पनिक है, रामायण जो काल्पनिक है। तो भैया मेरे, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जाके श्री राम मंदिर बनाइए अयोध्या में, और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और वही बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही बोला है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही माना कि हाँ श्री राम है, तब ना उनका मंदिर बनाने का आदेश दिया। खैर, इस आदमी का इस बयान पर आपको क्या लगता है, टिप्पणी आपको क्या करना है, कमेंट में टिप्पणी कर दीजिएगा। और इनको फतेह बहादुर को जो हमारे सुधीर भैया बढ़िया से रेल दिए हैं, तो क्लिप जरा देख लीजिए कैसे रेले हैं। तुमको, हमको लगता है तुम निकल रहे होगे, जब पैदा हो रहे उस समय भी लड्डू दिखाया जा रहा होगा, तब बाहर निकले होगे। वहाँ भी सवाल होता होगा कि अपनी माँ की पेट में है कि कहीं दूसरे के, कहीं GB रोड पे तो नहीं है। सवाल तो बनता है ना, जो इतना इतना हर चीज़ में कल्पना करता हो, वो निकलते समय भी उसको लड्डू दिखाना पड़ता होगा या बताना पड़ा होगा। वो जो आती है दाई, वो बताई होगी कि भैया नहीं तुम अपने माँ के पेट में ही हो। फिर वो निकलते सवाल यह भी किया होगा कि हम अपने बाप के हैं कि नहीं, पता नहीं हम अपने बाप के हैं कि किसी दूसरे के हैं, यह भी सवाल बनता है। तो यह तो सवाल है, यह भी जवाब आपको देना चाहिए विधायक जी। मेरे तरफ से प्रश्न है कि आप अपने बाप के ही हैं कि सार्वजनिक उपक्रम है, कि पूरे विधानसभा के हैं, कि पूरे बिहार के हैं। है आपके पास सबूत होगा तो जरा मुझको भी दिखाइएगा, मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके पास कौन सा सबूत है। माँ कह देती है हम मान लेते हैं, यही है ना, कोई एविडेंस है, प्रूफ है, आपने DNA चेक कराया है, उसको भी नहीं मानेंगे, कुछ भी नहीं मानेंगे, आपको तो मानना ही नहीं है। तो हम भी नहीं मानते हैं कि आप अपने बाप के पैदा हैं, हम कह रहे हैं पड़ोसी के हैं, आप सबूत ला के दीजिएगा तब हम मानेंगे। यही मतलब हुआ ना इसका। वैसे भी तुम ये कह रहे हो तो मौलवी क्यों होता है? आपने सवाल उस पर तो नहीं उठाया, उस पर भी उठाना चाहिए कि बिचौलिया मौलवी क्यों होता है, वो आपके एजेंडे में सूट नहीं करेगा। फिर पादरी क्यों होता है, पादरी होता है कि नहीं? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु क्यों होता है, उस धर्म का नाम बताओ। उसमें भी होते हैं, सिख धर्म में भी ये पादरी, ये मौलवी, ये भी तो हैं जो पढ़ते हैं किताबों को और अच्छी तरह से जनता के बीच में ले जाके समझाते हैं, बताते हैं कि ये माध्यम है। वहाँ आपको दिखाई ही नहीं देता है। आपको बैल के, कोल्हू के बैल के तरह से बांध दिया गया है कि सिर्फ हिंदू धर्म दिखाई देता है, बाकी कोई धर्म दिखाई नहीं देता है। ये लालू यादव आपको बताए हैं कि तेजस्वी यादव बताए हैं कि RJD वाले ये कौन दोगले हैं, ये सब अपने माँ के ही पैदा है। पहले सारे RJD वालों को कह रहा हूँ कि यह बताओ कि तुम अपने बाप के हो कि किसके हो, पहले यह प्रूफ देना चाहिए, या उस बिचौलिया क्या है। चलिए अब आते हैं, तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, बड़ी खबर है, सुन लीजिएगा। मनीष कश्यप को तो जेल में बंद रख ले है, ये तो बात पता है। तेजस्वी यादव जी को ये जो बोले थे कि सारे गुजराती ठग होते हैं, तो उस मामले में अहमदाबाद कोर्ट में इनको पेश होने का डेट मिल रहा था। लेकिन ये जो महोदय तेजस्वी यादव जी है पहुंच नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अभी बिजी चल रहे थे, इनको काम बहुत रहता है। तो जब ये
जब इनको डेट पड़ता था अहमदाबाद कोर्ट में जाने के लिए तो नहीं जाते थे, तो क्या किए जाके कि अपना वकील साहब को बोले कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दीजिए कि हम पेश नहीं हो सकते हैं अहमदाबाद कोर्ट में क्योंकि मेरे पास बहुत काम रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि अब तेजस्वी यादव को अहमदाबाद कोर्ट में पेश नहीं होना है। मतलब अब तेजस्वी यादव को कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुजरात बहुत दूर है और उनका काम बहुत बिजी वाला है, तो इसलिए वो नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी याचिका डाले थे, अभी उसका फैसला नहीं आया है कि मेरा जो केस है वो गुजरात से हटा दीजिए और हमको सुप्रीम कोर्ट से लड़वा दीजिए, चाहे दूसरा स्टेट में दे दीजिए। उसका फैसला नहीं आया। अब आते हैं मनीष कश्यप पर। अच्छा, मनीष कश्यप तो गुजराते था, बिहार से गुजरात तो ज़्यादा दूर नहीं आपके लिए क्योंकि आपका पैसा वाला आदमी है। अब मनीष कश्यप का तमिलनाडु से बिहार, बिहार से तमिलनाडु करने में आपको मजा कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आपको तब मजा आ रहा था कि मनीष कश्यप का बिहार से तमिलनाडु, तमिलनाडु से बिहार कर रहे हैं, और अपना बारी आया तो आप बोल रहे हैं कि हमारा बड़ा काम रहता है। ये तो गलत है ना, ये तो सरासर गलत है। खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स खुला है। ये मनीष कश्यप के साथ और ये तेजस्वी यादव के साथ ये जो नीति है, दोहरी नीति, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। पूरी खबर कैसी लगी कमेंट में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई खबर के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मनीष कश्यप जिंदाबाद। जय बिहार, जय हिंद।